अगर आप शाकाहारी हो जाओगे तो बाबा जगदम्बा जी महाराज ने कहा कि आपकी जीवात्मा स्वयं बाबा जगदम्बा जी महाराज करने वाली। अगर आपने बाबा जगदम्बा जी महाराज की बात को नहीं मानी तो आपकी जीवात्मा कहा जाएगी। अगर मांस खाए, माँ बाप की सेवा नहीं की, अनाथ शनाथ खराब कर लगी है तो नर्क में जाएगी। और नर्क से आपको पता नहीं कितने ही घंटे तक वहां पर चलाया जाएगा। कल की व्याख्या गुरु महाराज ने बताई, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलके एक चौकड़ी होती है। ऐसी 72 चौकड़ी मिलके एक मनु होता है और ऐसे 14 मनु करके एक गर्भ होता है। विचार करो, इस गर्भ तक आपकी जवाबों को चलाया जाएगा। इस बात को स्वयं बाबा जगदम्बा जी महात्मा देखते हैं और इसीलिए उन्होंने चिन्ह कर हमको सबको बता दिया, कम से कम शाकाहारी हो जाओ, किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन मत करो। बताओ, ये इस कलयुग के अंदर में हमको गुरु महाराज ने समझाया। और आगे ऐसी बीमारी आने वाली है, कोई भी डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। 1 रुपए की गोली 100 रुपए की मिलेगी, फिर भी आपका इलाज नहीं होगा। इससे संत महात्मा ने सभी मानव जाति को समझाया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े धन में उदास, सुखी प्रभु का नाम। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े धन में उदास। धन तो सब उदास है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि कोई धन में उदास है और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु का नाम। तो आप कहोगे कि तन दुखी आपको कहा मिलेंगे? तो बाबा जगदम्बा जी महाराज ने कहा कि आपके आंखों के सामने तन दुखी आप देख रहे हो, फिर भी आप नादान हो, फिर भी अपने इस बात को समझ नहीं आ रही है। हम अस्पताल में जाओ, दवाखाने में जाओ, कितने लोग तन दुखी है, किसका हाथ फ्रैक्चर, किसका पाँव फ्रैक्चर, पता नहीं किसकी कैसे ऑपरेशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस बात को गुरु महाराज ने हमको परिचित कर दिया। इससे तो हमारे सामने हम उनको देख रहे हैं कि गुरु महाराज ने हमको सही सलामत रखा है। तो हमारे हाथ चल रहे, पाँव चल रहे, आँख चल रही, जीभ चल रही, सब कुछ चल रहा है। तो हम आपको गुरु महाराज ने कहा है कि अभी समय है, बचना चाहो हिम्मत करना, हमें बचाओ। अभी हमारे पास तो समय है, हमारा शरीर तंदुरुस्त है, हम शाखा का प्रचार कर सकते, सिमरन कर सकते, ध्यान कर सकते, भजन कर सकते, सत्संग में जा सकते, सत्संग के वचन को सुन सकते और सत्संग के वचन को सुनकर एक वचन को अमल करके हमारा जीवन बदल सकता है। इसीलिए सत्संग का माध्यम बाबा जगदम्बा जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से यहाँ पर इस मृत्यु लोक में रखा हुआ है। तो तन दुखी की बात तो आपको समझ में आ गई। मन दुखी अगर आपको देखना है तो आपको मन दुखी कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर पता नहीं, आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, वहां पर पति पत्नी का झगड़ा हुआ है, वहां पर कोर्ट मैटर चल रहा है, पिता पुत्र का इज्जत के लिए झगड़ा हो रहा है, पता नहीं ऐसे कितने केसेस है कि आप अपने अंदर में सोच नहीं सकते। तो वहां पर दोनों पार्टी मन की दुखी है। तो गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि झगड़ा वगड़ा मत करो, आपस में सबसे प्रेम से मिलजुल करो। अगर आप आपस में प्रेम से मिलजुल रहोगे तो झगड़ा ना होगा, ना आपस बरस होगा, ना कोर्ट होगा, ना कचहरी होगी। और इससे भी अगर आपको अगर आगे का मन दुखी अगर देखना है तो आपको कहा जाना पड़ेगा, जहां पर पागल खाना है वहां पर जाओ, पता नहीं आपको कितने मन दुखी लोग दिखेंगे। इस पर संत महात्मा हमको बार बार समझा रहे हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, आपकी रहनी, आपकी कहनी कैसी चाहिए। आपको गुरु महाराज ने कहा कि आपको देख के बदल जाना चाहिए और समाज में हम आपको परिवार में, कुटुंब में किस तरीके से हमारे रहन चाहिए, ये संत महात्मा बता सकते हैं। आपको इस जगत में आपको कोई नहीं बता सकता। ये जो बात गुरु महाराज ने कही, आगे कहे कि धर्मराज सब उदास, धन के लिए तो आप भी उदास है, मैं भी उदास है, लेकिन इस यहाँ पर कहा है भाग्य से पहले, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, ना एक कोई ज्यादा मिलने वाली, ना एक छोड़ कर मिलने वाली। इस बात को हम सोच रहे हैं, इसलिए बाबा जगदम्बा जी महाराज ने कहा कि आप ईमानदारी से, मेहनत से कमाओ। किसी का दिल दुखा के कमाया, अगर चोरी करके तब कमाया, कपट करके तब कमाया, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। हम आप लोग सभी लोगों को इस बात को आपको मानना पड़ेगा और इस बात को
जो 10 कर्म करी 10 फल जाता। हमको गीता समझा रही है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान ने गीता का किया। तो हम आपको गुरु महाराज ने ये बात को समझाया कि धन्यवाद सब लोग उदास है, आगे क्या कर रहे सुखी बोले प्रभु का दास। इसीलिए बाबा जगदगुरु जी महाराज ने इस मृत्युलोक पे इस नाम की आवाज लगा दी और गुरु महाराज ने कहा कि जय गुरु नाम किसका। तो शुरू में पहले बाबा जगदगुरु जी महाराज ने कहा था कि जय गुरु नाम भगवान का, फिर बाद में और आवाज लगाई बाबा जी ने कि जय गुरु नाम किसका, तो परमात्मा का। फिर तीसरी बार आवाज लगाई बाबा जगदगुरु जी महाराज ने कि जय गुरु नाम किसका, प्रभु का। तो इस पर गुरु महाराज ने आपको समझाया कि प्रभु का नाम क्या है, जय गुरुदेव। जय गुरु नाम किसका, तो प्रभु का। कैसा प्रभु, एक अनिल अनामा अनुसचिदानंद प्रभु नामा, जिस नाम से हमको सुख शांति आनंद मिलता है, ऐसा नाम बाबा जगदगुरु जी महाराज ने हमको उस नाम को पावर करके सिद्ध करके इस मृत्युलोक में हमारे आपके सामने धरती पर रख दिया। जो भी प्रेमी जिसको प्रेम से जगदगुरु नाम लेगा तो उसको गुरु महाराज ने कहा कि मदद मिलेगी, उसकी आत्मा को मदद मिलेगी, सॉरी मन को, चित्त को, बुद्धि को और अहंकार को मदद मिलेगी। ये हुआ वलापत नाम। और जो वलापत नाम हमको गुरु महाराज ने दिया उससे हमारी आत्मा को लाभ मिलता है। तो हमको गुरु महाराज ने कहा कि सिमरन करना, ध्यान करना, भजन करना। सुबह 1 घंटा करोगे तो आपका परमात्मा में लगाया जाएगा और शाम को जब आप सिमरन का भजन करोगे तो भौतिक में लगाया जाएगा। इस बात को हमको बाबा जगदगुरु जी महाराज ने इस मृत्युलोक में सत्संग के द्वारा समझाया। क्योंकि सत्संग में क्या होता है, सत्संग में हमको गुरु मिलते और हम आप लोगों ने आगे भी सत्संग सुना। आदरणीय हमारे प्रतिशत ने कहा कि क्या कहा, गुरु तरफ को चाहिए तब ममता अभिमान, एक सदा आगे बढ़े तो एक समान। यहाँ पर जितने भी प्रेमी आए हुए माता पिता भाई है, यहाँ से कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये सत्य महात्मा का स्वाभाविक गुण है, हम आपको इसको समझना है। क्योंकि यहाँ पर जब आप अपने घर से चलकर सत्संग तक आए हुए हैं तो यहाँ आप क्यों आए, गुरु को मिलने। गुरु कहाँ मिलते हैं, गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। तो आप अपने घर से चलकर आए तो गुरु के दर्शन के लिए आए हुए। तो आप जब एक एक कदम आपके घर से चलकर आए तो एक एक कदम में एक एक कोटि यज्ञ का फल मिलेगा। लेकिन तब जब आप अपने अंदर से ममता को त्यागोगे, अभिमान को त्यागोगे और सचित होकर शब्दों को सुनोगे और उस पर अमल करके आदत का पालन करेंगे तब हमको इसका लाभ होगा। इसीलिए बाबा जगदगुरु जी महाराज ने सत्संग का माध्यम रखा। और सत्संग में क्या होता है, सत्संग जब व्यक्ति को पावे उसकी महिलाएं कट जाए। हमारे अंदर की महिलाएं कट जाती है, मन पर उसका धोखा पड़ता है। जब मन को धोखा पड़ जाता है तो क्या होता है, मन मुरझा जाता है और सही गलत की पहचान उनको समझ में आ जाती है। संकट पर जब कोई करता है तब हम गुरु के वचन को जब सामने रखते हैं तब हमको समझ में आएगा कि गुरु ने हमको क्या बताया है, हमारा हित का कल्याण क्या है, किसपे है, तब हमको समझ में आता है। तो हम आपको इस कलयुग की सच्ची भक्ति गुरु आदेश का पालन करना, गुरु का आदेश का पालन जो करेगा उसकी सच्ची भक्ति हो जाएगी और इस भक्ति की आवाज स्वयं बाबा जगदगुरु जी महाराज सुनेंगे और आपका कल्याण हो जाएगा। तो आज की दिन इस समय में मैंने आपके सामने दो शब्द रखे, वो सकता है कहने का शब्द नहीं बोलना चाहेगा तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा जगह समझ कर माफ करेंगे, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे।